12 जनवरी सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। ब्रह्म योग और इंद्र योग के बनने से आज पॉजिटिव थिंकिंग से, नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आपके काम बनेंगे। चंद्र मंगल का 2-12 का संबंध आपके क्रोध और वाणी से निकले हुए बुरे शब्दों से अपनों को बेगाना करने वाले हैं। चंद्रमा और शनि का नवम पंचम राजयोग लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और शॉपिंग सब संभव है। बुरी शक्तियां अगर आपके पीछे पड़ी है तो उस प्रभाव को कम करने का विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे उत्तम ग्रह योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 जनवरी रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। इसकी आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। एक कहानी से आज के राशिफल की शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय संस्कृति को विदेशों तक पहुंचाने में और सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। एक बार किसी अंग्रेज ने स्वामी जी से पूछा कि आपके देश की महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? तो फिर इसके बाद जो जवाब दिया वो बड़ा ही शानदार जवाब था। उन्होंने उस अंग्रेज से पूछा कि क्या आपके देश का कोई आम नागरिक आपके देश की महारानी से हाथ मिला सकता है? तो फिर उस अंग्रेज ने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर स्वामी जी ने पलटते हुए जवाब दिया कि बस यही कारण है, हमारे देश की हर एक महिला महारानी के जैसी है और आम आदमी उनसे हाथ नहीं मिला सकता है। क्या सीख है? कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उनकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर न बढ़ सके, महिलाओं का सम्मान न हो। इसलिए आज महिलाएं हर क्षेत्र में आपको दिखाई देंगी। तो महिला शक्ति की जय हो। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज यानी 12 जनवरी को मैं मुंबई में हूं और जल्दी आगे की शेड्यूल आपको मैं बता दूंगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी और आज सुबह 11:25 तक मृगशिरा और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। ब्रह्म योग और इंद्र 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 12:15 दोपहर तक लाभ और अमृत का, और वहीं दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने से जो घर में छोटे हैं उनकी मदद करिए और उनकी कंपनी पर नजर रखिए। सामाजिक स्तर पर पॉजिटिव एटीट्यूड से आप मीठी यादें बटोर पाएंगे। आप ऊर्जा से अपने क्रोध को वश में ले सकते हैं और क्रोध को डाइवर्ट करके क्रिएटिव और इनोवेटिव काम कर सकते हैं। ब्रह्म और इंद्र योग के बनने से व्यापार में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपको खुद एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना होगा। दयनीय आर्थिक स्थिति से अगर गुजर रहे हैं व्यापारी लोग तो नए निवेशकों की तलाश करिए। उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, तब जाकर आपका व्यापार पुनः पटरी पर लौट पाएगा। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क से आप सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और जॉब करने वाले लोग को वर्कर्स के काम पर नजर न रखें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए और किसी को गाइडेंस बिना मांगे मत दीजिएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। संडे को फंडे बनाने का समय भी है और परिवार के साथ बैठकर आप आने वाले दिनों की योजना बना सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी की मदद से आपके काम बनेंगे। वृषभ राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाइए, आशीर्वाद मिलेगा। संडे का आनंद लेने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट, साइकिलिंग करिए, कुछ एडवेंचर्स करिए तो आपको लाभ मिलेगा और बच्चों और परिवार के साथ वक्त गुजारिए। शाम के समय परिवार सहित सत्संग करिए, आरती करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपके लिए समय उपयुक्त है। खूब मेहनत करिए और डू मोर यानी और मेहनत करिए। व्यापार के विस्तार के लिए आज का दिन आपके पक्ष में है और इसके लिए आप यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन व्यापार में कानूनी रूप से आपको अलर्ट रहना चाहिए। कोई डील फाइनल कर रहे हैं तो दस्तावेज सही ढंग से पढ़ लें और पढ़वा भी लें। वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले आपका दिन आज बेटर रहेगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में बड़े हो या छोटों के साथ अच्छे ढंग से बातचीत करें क्योंकि आपके शब्द आज किसी को आहत कर सकते हैं। आपकी फैमिली आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। संडे को फंडे मनाने के लिए कुछ ऐसा करिए जो सरप्राइजिंग हो। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांस और शॉपिंग सब संभव है।
आर्थिक पक्ष मजबूत होने के बावजूद भी आज खर्चे को लेकर थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है। ज्यादा भागदौड़ मत करिए, बस स्मार्ट वर्क करिए। मिथुन राशि, मन थोड़ा विचलित, अशांत, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, स्पेशली अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकली और मेंटली अपने आप को फिट कर लें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में जो लोग घर से दूर हैं, उन्हें घर वालों की आज याद बहुत सताएगी। व्यापार में सभी परिस्थितियों में शांत बने रहने की कला आपके अंदर होनी ही चाहिए। वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंजेस आपके जीवन को चेंज करने के लिए आएंगे, इनसे आपको मजबूर नहीं मजबूत बनने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंसंट्रेशन हटा नहीं और आपका दिन डिस्टर्ब हुआ नहीं। सेहत के मामले में जंक फूड, स्ट्रीट फूड और ज्यादा तली भुनी चीजें गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन दे सकती है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल आपके लिए आज संभव है। आपके लिए कुछ नए विचार लाने का काम आपकी बुद्धि करेगी। उन्हें लागू करने से पहले पूरी रिसर्च वर्क कर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में संबंधों में मधुरता आएगी। संडे के दिन परिवार के लिए भी होना चाहिए, इसलिए वक्त निकालकर वक्त रहते परिवार को वक्त दीजिए। कर्क राशि, नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा शांति दीजिए। उन पर ज्यादा भरोसा मत करिए, नहीं तो वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। संडे के बावजूद भी अचानक से ऑफिशियल को यात्रा करनी पड़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानियों को समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। व्यापार में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले किसी सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा। आज दोपहर के बाद व्यापार में थोड़े अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन रह सकती है। वर्क प्लेस पर जहां बेकार की एक्टिविटी चल रही है, फालतू की गॉसिपिंग चल रही है, राजनीति चल रही है और आपके पास अगर काम है तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए और काम नहीं है तो एंजॉय करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को महत्वपूर्ण कागजात, फाइल, डेटा, डिस्क, पेन ड्राइव जो भी है, वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखना चाहिए। सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। सोशल लेवल पर किसी बात को लेकर थोड़े आप अपसेट रहेंगे। एग्जाम की डेट आ चुकी है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अब कंफ्यूज ना हो। फैमिली मेंबर्स के मध्य कोऑर्डिनेशन बिठाने की जरूरत है और प्रयास करिए कि परिवार का माहौल अच्छा कैसे रहेगा और अपने क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर आपको खुद अंकुश लगा लेना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई जादू, टोना, टोटका आपके ऊपर है, कोई बुरी शक्तियां आपके ऊपर आ चुकी है या उनके इर्द गिर्द आप हैं और अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आज के दिन 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर तथा 5 ग्राम काली मिर्च को पीस कर पाउडर बना लें। फिर उस चूर्ण की राई के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को, अब राई से थोड़ा बड़ा बन जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। उन गोलियों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम के समय घर में ही, रसोई या घर के बाहर जहां पर भी जगह मिलती है उसे जला दीजिए। इस तरह लगातार 3 दिनों तक करने पर आपके या आपके अपनों पर या घर पर अगर कोई बुरी शक्ति है तो वो समाप्त हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। छोटे हो या बड़े, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन आपको बिठा लेना चाहिए। स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, जिससे वो एग्जाम फियर को दूर करने में सफल होंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके स्टेटस की चर्चा होगी। ब्रह्म योग और इंद्र योग के बनने से बिजनेस में पॉजिटिव थिंकिंग और टेक्नोलॉजी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। पति को पत्नी के नाम से और पत्नी को पति के नाम से व्यापार में मुनाफा हो सकता है। वर्कलोड बढ़ने से आपकी थोड़ी चिंता आज बढ़ सकती है। जॉब करने वाले लोग, सीनियर और को वर्कर्स को प्रसन्न रखना है तो अपने काम को और उनकी बातों को प्रायोरिटी दीजिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हेल्प से आपके ज्यादातर काम कंप्लीट होंगे। फैमिली में किसी की सेहत में सुधार आपके चेहरे की खुशी लौटा देंगे। संडे को फंडे बनाने का दिन आज कहीं खाली न चला जाए और आप खाली समय में अच्छी किताबें पढ़िए और कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव करिए। स्पोर्ट्स पर्सन आज बेहतर और जमकर पसीना बहाने वाला है। कन्या राशि, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा और आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और आप कुछ भी खराब है उसे ठीक कर पाएंगे। अचानक से नए चेंजेस वर्क प्लेस पर हो सकते हैं जो आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन काम को आसान बनाने के लिए सीनियर और जूनियर से लेकर को वर्कर्स तक सभी लोगों से तालमेल बनाकर चलिए। कॉन्फिडेंस लेवल अप होने से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम बनने वाले हैं। व्यापारी लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में आती भाग्य पर मुस्कुराएंगे। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही अच्छे इंसान के लक्षण हैं। कठिन परिश्रम और स्मार्ट वर्क उन्नति के नए द्वार आज खोल सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन अब बिजनेस पर्सन भी बनने वाले हैं। परिवार में अगर किसी की सेहत खराब है तो आप उनका ध्यान रखिए
और हो सके तो उनके साथ कुछ वक्त बिताइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती, एंजॉय, शॉपिंग सब कुछ आज संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम पर थोड़ा रिसर्च करें और रीचेक करते रहें, आपका काम बेहतर होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ यात्रा भी आज संभव है। बात करते हैं तुला राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। ब्रह्म और इंद्र योग के बनने से कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, लाइसेंसिंग का काम करने वालों, ब्रोकरेज का काम करने वाले लोगों के हाथ प्रॉफिट लगेगा। बैंक बैलेंस कितना भी बढ़ जाए या ऊपर नीचे होता रहे, ये ध्यान रखिएगा आपकी सेहत कैसी है, इसलिए सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर सकारात्मक चिंतन से आपके काम बनेंगे और सफलता पाने के मार्ग प्रशस्त होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के सम्मान में यदि कमी आए तो धैर्य का परिचय दें, क्रोध बिल्कुल नहीं करें। स्पिरिचुअल प्रोग्राम की तरफ मन झुकेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करें, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले इंतजार करिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आने वाले दिनों में कैसे डील करनी है, कैसे आपको मौके मिले और मौके का फायदा कैसे उठाएं, इस पर एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन के साथ रिसर्च करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लक्ष्य तक जल्द पहुंचने वाले हैं। आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस महसूस करेंगे। अभी तक जिन बातों को लेकर बहुत परेशान थे, एकदम से आप बेफिक्र अंदाज में नजर आएंगे। अचानक से यात्रा ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि, ननिहाल और परिवार में ध्यान दीजिए। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रेवल हो सकता है ना चाहते हुए भी आपको करने पड़े। सोशल लेवल पर आपके लिए आज चुनौतीपूर्वक दिन रहेगा। व्यापार में धन को लेकर कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। माइंड भी आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। व्यापारी लोगों को ज्यादा धन खर्च करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पैसा कमाने के बारे में ज्यादा सोचिए और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ मोटिवेशन की बात करिए, उनको कुछ अच्छा सिखाइए, सेल्फ मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बात करते हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन एक्टिव रहकर अपने करियर पर ध्यान देंगे, अपने आप को डिजर्विंग बनाएंगे तो जल्द खुशी की खबर मिलेगी। फैमिली में किसी बुजुर्ग की सेहत में गिरावट आपकी चिंता बढ़ा सकती है। आपका मन और बुद्धि अगर सही तालमेल से आगे बढ़ा तो आज आपका दिन दोपहर के बाद शानदार रहेगा और संडे को फंडे बना पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस ये दो आपके लिए शत्रुता का काम करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि रविवार के दिन का व्रत करने वाले लोगों को नमक क्यों नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन सभी तरह के फल, औषधि, जल, दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करने से रविवार का व्रत नष्ट नहीं होता है। इसीलिए रविवार के दिन व्रत में नमक का प्रयोग करने से व्रत टूट जाता है। रविवार के व्रत वाले दिन भोजन सिर्फ एक समय ही हो और सूर्य अस्त से पहले ही कर लेना चाहिए। भोजन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। जातकों को गरिष्ठ, तला हुआ और मिर्च मसाले या फिर कोई पकवान नहीं खाने चाहिए। इसी से आपका व्रत थोड़ा सा शक्ति मिलती है। थोड़ा त्याग करते हैं तो हमारा रविवार का व्रत शानदार हो सकता है। और कलाम साहब ने कहा था कि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपिए, तो तपने के साथ व्रत करिए, आप चमक जाएंगे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, दोस्तों के साथ या जिनके साथ आपको वक्त गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है उनके साथ बॉन्डिंग और मजबूत करिए। व्यापार में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर करिए। मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की पकड़ मजबूत होगी। नए ऑर्डर और नए टेंडर पर भी काम कर पाएंगे। व्यापारी लोग अकाउंट्स मेंटेन करें और रीचेक करते रहें और अपनी देखरेख में सारे काम करोगे तो कई प्रकार की दिक्कतें आपको नजर आएगी जो दूर कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर प्रेजेंट में चल रहे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करके नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन की सहयोगियों के साथ बेहतर ट्यूनिंग काम को और आसान और दिन को बेहतर बना सकती है। संडे का दिन आपके लिए फैमिली में किसी से हो रही अनबन को दूर करने का दिन है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर एक दूसरे से दूर है तो आज मिलने का मौका आपको मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट की समस्या के कारण स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज हो सकता है थोड़े परेशान हो। नशे की लत जिनको पड़ चुकी है उन्हें अब ध्यान देना चाहिए। वातावरण ठीक करिए वरना आपकी सेहत जल्द खराब हो जाएगी। मकर राशि, शारीरिक तनाव हो सकता है और मानसिक तनाव भी कोई दे सकता है, तो आप लीजिएगा मत। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम से वाहवाही मिलने वाली है। आपका क्रोध और आवेश आपके बेस्ट फ्रेंड या अपनों को आहत कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आपने जो वादा किया है उसे निभाइएगा जरूर। ब्रह्म योग और इंद्र योग के बनने से
यात्रा से बड़े अनुबंध आपको मिल सकते हैं। व्यापार अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, वो भी अकाउंट्स में, वरना संबंध और अकाउंट दोनों खराब हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए आज कोई बात मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन, किसी की बुराई करने से बचिए, वरना आपकी बुराई भी तय है। फैमिली में आपका बिहेवियर थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, लेकिन जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। जो लोग डायबिटिक है, एंग्जाइटी के मरीज है, हाई या लो ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों की सेहत आज नासाज हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, टाइम की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, इसी में आपका फायदा है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन काम में आ रही रुकावटें आप खुद दूर कर सकते हैं। आप लाइफ में उत्साह को मुख्य शस्त्र बनाते हुए नकारात्मक विचारों को पीछे धकेलते हुए विजय का पताका फहराएंगे। फैमिली में किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में शामिल हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ घर की बातों को लेकर झगड़ा फसाद हो सकता है। संडे मनाने का सपना सपना ही रह सकता है। व्यापार में पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो चिंतन और मंथन करिए, वो भी एकांत में। वर्क प्लेस पर टीम वर्क से आप अपने टैलेंट से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को स्पष्ट रखिए। सामाजिक स्तर पर आपको बेहतर काम करने के मौके मिलेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अब सजग हो जाएं, समय कम है। टाइम जहां वेस्ट कर रहे हैं उसे किल करिए और क्रिएटिव चीजों में लगाइए। बात करते हैं मीन राशि की। घर का रिनोवेशन हो, घर बदलना हो, दुकान ऑफिस फैक्ट्री का कोई सपना हो, वो आज समस्या ला सकता है, इसलिए इस पर आज काम मत करिएगा। सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग के चलते स्टूडेंट आज डिस्ट्रैक्शन का शिकार रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझते हुए व्यवहार करें। बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा आप संघर्ष करेंगे और रेगुलर काम से फ्री होकर आप अपने चिंतन और मंथन पर ध्यान दीजिए। बिना संघर्ष कुछ होता नहीं है, लेकिन फालतू का संघर्ष और जबरदस्ती की भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, स्मार्ट काम करना चाहिए। बिजनेस पर्सन के डील को लेकर अगर आपने किसी को बोल दिया है तो वो संदेह के घेरे में चली जाएगी। वर्क प्लेस पर विरोधी एक्टिव हो रहे हैं, आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। एम्प्लॉयड पर्सन, फाइनेंशियल क्राइसिस या हो सकता है क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा परेशान हो जाए। सामाजिक स्तर पर आज आपको नेगेटिविटी मिलने वाली है, तो समाज परिवार के काम से दूरी बनाइए। परिवार में प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आज वो सॉल्व नहीं होगी। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा और आपको प्रसन्नता कहीं बाहर नहीं खोजनी है, आपके भीतर ही प्रसन्नता है। इसलिए कोशिश करें कि हर काम को खुश रहकर किया जाए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं उत्तम ग्रह योग की। 4th हाउस अपने ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल, सुख सुविधा और माता जी का है। 4th हाउस के लॉर्ड केंद्र यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में हो, या फिर त्रिकोण में हो यानी 1st, 5th और 9th हाउस में हो, तो उत्तम ग्रह योग बनते हैं। आपके पास एक अच्छा घर होता है, यह अक्सर महान भाग्य और जबरदस्त धन के संचय के परिणाम स्वरूप होता है। आपके जीवन में सफलता और समृद्धि भी आती है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके पास एक शानदार करियर भी होता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद 7 प्रकार के अनाज अपने वजन के बराबर श्रद्धा के अनुसार जहां पर भी हो वहां दान करना चाहिए। जितना हो सके आज कम बोलें, शांत रहें, मौन रहें और चिंतन करिए, उतना ही दिन आपके लिए शानदार बनेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनार की कलम, प्राण सिद्ध, अष्टगंध,
इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।